ओम शांति। त्रिकालदर्शी बाप हम बच्चों के सम्मुख जब महावाक्य उच्चारण करते तो हम बच्चों का वर्तमान स्वरूप नहीं अपितु संपन्न संपूर्ण स्वरूप देखकर हमें आगे बढ़ने के लिए शिक्षाएं देते हैं। इसीलिए तो साकार मुरली में हमें मीठे बच्चे कहकर संबोधित करते और अपने अव्यक्त महावाक्यों के अंत में याद प्यार देते समय हमें अनेक स्वमानों की माला पहनाते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 19 जून 2022 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों को। कर्मातीत का अर्थ क्या है? न्यारा और प्यारा, कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। किन किन बातों में न्यारापन होना चाहिए? निमित्त बनने में, कर्म बंधन के स्पर्श से, शरीर द्वारा कर्म करने में, कार्य का फल प्राप्त करने में। आत्मा के हल्केपन की निशानी क्या है? आत्मा की विशेष शक्तियां मन, बुद्धि, संस्कार तीनों में हल्कापन। समय प्रमाण जब बाहर का वातावरण भारी होता जाएगा उस समय हम आत्माओं के हल्केपन की स्थिति का क्या प्रभाव होगा? सारा कार्य लाइट होता जाएगा, असंभव कार्य संभव होते जाएंगे। हल्कापन औरों को भी हल्का बनाएगा। संकल्प, कर्म, संबंध लाइट होते जाएंगे। कार्य की हलचल का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। हमारी अचल स्थिति कार्य को भी अचल बनाएगी। आज की मुरली के अनुसार हम बच्चों के स्वमान: महावीर, रहमदिल, कर्मातीत, खुश नसीब, श्रेष्ठ आत्मा, सिद्धि स्वरूप, पुण्य आत्मा, विशेष आत्मा, विश्व तख्त नशीन, कर्मयोगी, मास्टर दाता, गॉडली स्टूडेंट, दिल तख्त नशीन, परमात्म बालक, अधिकारी आत्मा, मास्टर सुख सागर, बालक सो मालिक, कर्म इंद्रियों के मालिक। आज की मुरली के अनुसार शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं: तपस्वी अर्थात परिवर्तन, अधिकारी अर्थात मालिक, ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं, पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना, ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में झूलना। पुण्य आत्माओं की निशानी क्या है? दिल की दुआएं गुप्त जमा करते, वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती, चेहरे पर सदा प्रसन्नता संतुष्टता की झलक दिखाई देती, सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती, परमात्म दुआओं और आत्माओं की दुआओं की प्राप्ति के प्रत्यक्ष फल से भरपूर, पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करते। जमा होने की निशानी क्या है? व्यर्थ की समाप्ति। पुण्य आत्मा की परिभाषा क्या है? न दुख ले न दुख दे, ग्लानि को प्रशंसा समझे, गाली देने वाले पर फूल चढ़ाए, दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे, दुख देने वाली आत्मा के ऊपर रहम दिल स्वरूप, जो होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, वह न हो और न करे। तपस्या का अर्थ क्या है? हर संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। दुख की लहर से मुक्त होने की विधि कौन सी है? कर्म योगी बनकर कर्म करो। आज बाप दादा ने किन बच्चों को याद प्यार दी? सर्व बालक सो मालिक श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा खुशी में रहने वाले और खुशी देने वाले मास्टर दाता बच्चों को, सदा सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुख के सागर आत्माओं को, सदा हर कदम में पुण्य का खाता जमा करने वाली पुण्य आत्माओं को, सदा दिल तख्त नशीन और विश्व के तख्त अधिकारी विशेष आत्माओं को। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। आज सारा दिन मास्टर दाता के स्वरूप में स्थित रहे, स्वयं भी खुशी का अनुभव करते रहें और अन्य आत्माओं को भी खुशी का दान दें। और आज मास का तीसरा रविवार है। हम सभी राजयोगी
तपस्वी आत्माएं सायं 6:30 से 7:30 तक अपने आकारी फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर सारे विश्व की परिक्रमा लगाएं और प्रकृति सहित हर आत्मा को लाइट माइट देने की सेवा करें। ओम शांति।